बोले श्री नाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज जी की, श्री पन्ना राम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू चरण के, धनी न छुड़ायो मेरे जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोयो बाबू, पवन वालों मेरे खुले प्रेम, मेरे जीवन के जीवन श्री मामति चाहे चरण को, करुण वाचा करुण आयु बैठो मेरे जीवन के जीवन, मेरे जीवन के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रहलाद जी महाराज जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि शोभन प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने मूल मिलावे की हवेली की तरफ। तो हमने अब तक की शोभा को जो देखा है, ये हमारी है जो हमने रसोई की हवेली की शोभा समझी। तो अब सबसे पहले हमने अपनी रसोई की हवेली की जो सीमा को पार किया, पार करने के बाद में हम कहाँ पर जाते हैं, अपनी इस हवेली में। अब रसोई की हवेली की सीमा को देखा हमने, वैसे तो ये 23 मंदिर की लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ से देखते हैं कि ये जो हमारे थंबों की हार है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सब हमारी हवेली की ही सीमा में है। एक हवेली यहाँ से और यहाँ तक हुई है, फिर दूसरी हवेली की सीमा यहाँ से शुरू हो गई, तो ये हवेली यहाँ से और यहाँ तक हुई। तो यानी दो हवेलियों के मध्य में क्या है, हमारा एक मंदिर के ये रास्ता जाता है, गली जाती है, जिसमें कुछ भी उतरना चढ़ना नहीं पड़ता, केवल जहां पर चौराहा आता है, यहाँ पर हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। तो चाहे तो हम अपने मूल मिला में जब जाते हैं 28 स्तंभ के चौक से, चाहे तो उत्तर दिशा की तरफ को इस गली से निकल जाइए, और चाहे तो अपनी दक्षिण दिशा से होकर इस गली के जरिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर जब हम इस गली से चलते हैं, तो यहाँ जो चौराहा आता है, जो हमारा चबूतरा आता है, जो कमर भर ऊंचा है, जिस पर क्या है, चारों तरफ कठहरा लगा हुआ है, चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरती हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 खंभों की शोभा है, जिस पर गिलम बिछी हुई है, सुंदर सुंदर सिंहासन है, कुर्सियां हैं। यहाँ पर बैठकर हम जब चारों तरफ का नजारा देखते हैं, तो बड़ा ही मन भावन। यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आती है हर गली, हर एक इन थंबों की सुंदर सुंदर मेहराबे इतनी प्यारी लगती है कि उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा। यहाँ पर बैठने का नजारा ही कुछ और है। तो जो ये चबूतरा आता है, ये हमारे गली में सुशोभित है, गली में काउंट होता है। और जबकि जो हमारी हवेलियां हैं, इन हवेलियों के सामने जो चबूतरे हैं, हर एक हवेली में कितने, हमारे 8-8 चबूतरे, तो ये हमारी हवेली की सीमा में ही काउंट होते हैं। ये 2 चबूतरे इस हवेली में काउंट हो जाएंगे, ये 2 चबूतरे इस हवेली में काउंट हो जाएंगे, और अगर जाना है तो सीधी हम गली से। तो जैसे हमने हवेली की इसकी शोभा जानी, वैसी ही शोभा इन हमारी और हवेलियों की भी है। तो इनकी हवेलियों को हम सुंदर नजारा देखते हुए अपनी पहली रसोई चकोर हवेली पार की, फिर दूसरी हवेली पार करते हैं यहाँ तक, फिर तीसरी, इसी तरह से हमारी तीसरी चकोर हवेली, और फिर हमारी चौथी। तो 4 जो फिरावे हो गए हमारे, ये 4 चकोर हवेलियों के पूरे हो चुके। अब इससे जो हमारी 5वीं हवेली आती है, तो ये 5वीं हवेली आती है हमारी मूल मिलावे की हवेली। 4 हवेली हमने, क्योंकि पहले भी पता कि 4 चकोर 4 गोल, 4 चकोर 4 गोल, इस तरह से क्रम चलता है। तो हम अब किस में प्रवेश करते हैं, अपने गोल हवेली। तो ये गोल हवेली का जो वर्णन है,
ये तो हमने बताया कि हमारे 88 का है, लेकिन इसमें जो वर्णन आता है, ये वर्णन आता है हमारा 64 का। तो सबसे पहला हम अपने इसी को ही देखते हैं। यहाँ पर भी किस तरह से हम इस गली से जब आएंगे तो हर एक चौराहे पर हमें यहाँ चबूतरा नजर आए, जहाँ पर बैठकर हम सुंदर दृश्य देख सकते हैं। अब हम जब इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें कोई चबूतरा नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो थंब आए ये तो हमारी किस में आ गए, चकोर हवेलियों में आ गए। और जो ये हमारी गोल हवेलियां आ गई, तो गोल हवेलियों के जो थंब हैं ये गोलाई में घूम गए। तो जिस कारण से यहाँ पर चबूतरा नहीं बनता, पहरावे तो आएंगे इनके ऊपर, लेकिन यहाँ पर सुंदर चौक की शोभा, खुला चौक है, क्योंकि मेहरावे आएंगे तो इन थंबों में आएंगे तो ये इधर को घूम जाएगी, इधर की हवेली का इधर को घूम। तो जो भी हमारी चकोर हवेलियों का जो फिरावा आता है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी चौराहे पर हमारा चबूतरा नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी जहां 4 हवेलियां मिलेगी वहां पर भी चबूतरा नहीं आएगा। लेकिन जहां हमारी ये हवेलियां मिलती है, जो चकोर हवेलियां, सॉरी गोल हवेलियां हैं, तो गोल हवेलियों के जो दरवाजे आते हैं, ये देखिए इसमें भी चारों दिशाओं में दरवाजे आएंगे। तो इन दरवाजों के सामने 24 मेहराबें झुकी तो आई। जैसे हमने इन हवेलियों में देखा कि इस हवेली का दरवाजा ये हुआ, इस हवेली का दरवाजा ये हुआ, तो दोनों दरवाजे जहां पर मिलते हैं वहां पर हमारी 24 मेहराबों की शोभा है, 4 चबूतरों। तो इसी तरह की शोभा हमारे यहाँ पर भी आएगी। ये देखिए ये चकोर है और ये हमारी गोल है, तो जहां पर दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर सुंदर 24 मेहराबें हमारे सुशोभित। और अगर इससे आगे देखे तो यहाँ पर भी, इधर भी हमारी 24 मेहराबें आएंगी, उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी। तो इस तरह से हमारी ये 24 मेहराबों की शोभा नजर आती। तो अब हम अपने इस मूल मिलावे की हवेली को सबसे पहले समझते हैं मोटे मोटे तौर। जैसे हमारे 100 थंब इस चौकोर हवेली को घेर कर आए थे बाहर की तरफ, इसी तरह से हमारी जो ये गोल हवेली है तो इसमें भी सर्वप्रथम बाहर की तरफ हमारे ये मंदिरों की शोभा है। लेकिन इसमें जो 100 थंब आए थे ये अंदर होती, जैसे हवेली अंदर होती चली जाएगी उनकी संख्या भी कम होती चली जाएगी और उनकी आकृति भी छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ हमारी जो पहली ये गोल हवेली है, अगर काउंट करें तो 5वीं प्रथम, क्योंकि 4 तो चकोर हो गई, अब हमारी आई है ये 5वीं हवेली। तो इस 5वीं हवेली में देखते हैं 64 का विस्तार है। तो सबसे पहले बाहर की तरफ हमारे ये क्या आ रहे हैं, 64 थंब है जो गोलाई में घूमे। अब हम उससे अंदर चलते हैं एक मंदिर की दूरी पर, फिर हमारे ये क्या आते हैं, 64 मंदिर आते हैं। फिर इसी तरह से एक मंदिर की दूरी पर चलिए, फिर हमारे 64 थंब आएंगे। फिर इस थंबों की कतार से फिर अंदर चलिए एक मंदिर की दूरी पर, हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। उस चबूतरे पर भी हमारे 64 थंब सुशोभित है। सेम टू सेम अंतर यही समझिए जैसा हमने अपनी रसोई की हवेली या चकोर हवेली को समझा कि पहले बाहर थंबों की हार है, फिर मंदिरों की हार है, फिर थंबों की हार है, फिर उसके अंदर हमारा ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसी तरह की शोभा हमारी इन गोल हवेली, ये चकोर हो गई, ये गोल हो गई। इसमें हमारा 188 और 76 68 थंबों की शोभा है। इसमें हमारी चारों ही में देखें 1 2 3 और 4, 4 आए हैं, तो चारों में ही 64 का विस्तार है। इसकी भांति नहीं है जैसे इसमें हमारे 68 आए थे, फिर दूसरे थंब 76 आए, फिर हमारे 88 मंदिर आए हैं, फिर 100 थंब आए हैं। ये तो इसमें कम ज्यादा है, लेकिन हमारी गोल हवेलियों में क्या है, केवल 64 का विस्तार है। तो इनकी सुंदर शोभा को देखते हैं, अभी दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये हमारा कौन से चबूतरे का वर्णन है, जो मध्य का चबूतरा बताया, जिस चबूतरे पर जो चबूतरा हमारा कमर भर ऊंचा है, ये उसका वर्णन है। इसका अभी बाद में देते हैं, पहले हम अपनी इस एक शोभा को और देखते हैं।
देखिए सुंदर साथ जी, अब हम सबसे पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे जो अभी वर्णन किया था उसको और डीपली देखते हैं। सबसे पहले बाहर हमारे ये 64 थंब है, ये खड़े हुए दिखाई दे रहे, हमारे थंब क्या है, ये खड़े हुए नजर आ रहे। तो ये चारों तरफ घेर कर जो थंब है खड़े हुए, तो इनके ऊपर ये मेहराबे हैं। इन थंबों की शोभा वही है जो पहले वर्णन की थी। जैसे पहलदार थे कि पहले 4 पहल हैं, फिर उसके ऊपर 8 पहल हैं, फिर 16 है, फिर उससे घटते हुए चले जाएंगे, 8 पहल हो जाएंगे, फिर 4 पहल। तो ऐसी ही इन थंबों की शोभा है जो पहले वर्णन कर चुके। जितने भी हमारे परमधाम में थंब आएंगे, उन थंबों की सबकी बनावट ऐसी ही होगी पहलदार। और यहाँ से अगर हम ऊंचाई देखें तो इनकी भी 100 हाथ होती है। तो 44 हाथ तो ये ऊंचे यहाँ तक हुए, और 44 हाथ में इसमें मेहराब निकलने शुरू होता है। तो ये सर्वप्रथम हमारे कौन सी आई है, 64 थंबों की हार हैं, जिन पर सुंदर मेहराबे हैं। और फिर उससे ऊपर 12 हाथ में इन पर भी सुंदर काम भी है, मेहराबे बनकर। अब इससे आगे ये एक मंदिर की जगह छोड़ दीजिए, बताया था ना पहले बाहर 64 थंबों की हार आई है, फिर उससे एक मंदिर की दूरी पर चलिए, यहाँ से और यहाँ तक जब हमने क्रॉस किया तो ये हमारे मंदिर आए। ये जो नजर आ रहा है, इनके अंदर क्या नजर आ रहा है, ये दरवाजे। तो इनकी शोभा हमारी कैसी है, जैसे हमारे मेन दरवाजे, वो हमारे मंदिरों का जो वर्णन किया था कि हमारे कैसे दरवाजे हैं, इनकी शोभा ऐसी ही आई। और जो हमारे ये यहाँ से और यहाँ तक चारों तरफ घूम करके आते हैं, हमारे 64 मंदिरों का विस्तार आता है, जिनमें से हमारे 64 में से 4 तो हमारे दरवाजे हो गए। ये हमारा कौन सा है, पूर्व तरफ का दरवाजा। ये कौन सा है, हमारा पश्चिम तरफ का दरवाजा। ये उत्तर तरफ का दरवाजा, और ये हमारा है दक्षिण तरफ का दरवाजा। तो इन दरवाजों के सामने मंदिरों की बराबर क्योंकि मंदिर लगे हुए हैं, तो इनके सामने सुंदर चबूतरों की शोभा है। ये एक चबूतरा ये, और एक चबूतरा ये। इसका भी वर्णन आगे लेंगे बारीकी से। अभी शोभा को निहारना है कि एक थंबों से आगे हम चलते हैं तो हमारी जो गली आती है, क्योंकि एक मंदिर की दूरी पर हमारे ये मंदिर आए हैं, तो ये जो गली बचती है, तो इस गली में अगर हम घूमते हैं तो हमें इन सुंदर चबूतरों की शोभा नजर आती है। क्योंकि चारों दिशाओं में हमारे चारों दिशाओं में हमारे दो दो क्या नजर आएंगे, चबूतरे आएंगे। तो जब हम चारों दिशाओं में देखते हैं तो हमारे सुंदर 8 चबूतरे नजर आते हैं इस गली, चारों दरवाजों के दाएं। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी मंदिरों की शोभा ही है, ये हमारे दरवाजे। तो दरवाजे हमारे बड़े हैं, जैसा हमारा मेन गेट। इसमें 44 हाथ के हमारे, 44 का एक पल्ला, 44 का दूसरा पल्ला, यानी दोनों को हम देखते हैं तो 88 मंदिर का आता है, और 88 मंदिर ही उस पर ऊंचाई है। तो उसकी ऊंचाई को हम देखते हैं, उसके ऊपर सुंदर 12 हाथ में क्या आती है, सुंदर चित्रकारी की शोभा आती है। तो अब हम इसके और सुंदर दरवाजे को देखते हैं, हमारा जो इससे देखते हैं दरवाजे की शोभा को। एक मिनट सुंदर साथ जी, इससे हम हेल्प ले सकते हैं थोड़ा। ये जैसा हमारा ये मंदिरों के दरवाजे है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक मानिए हमारा क्या है, ये एक मंदिर की जगह है।
तो इस एक मंदिर में यानी 88 हाथ में तो हमारा ये दरवाजा आ गया, और 88 हाथ का ही हमारा ये ऊंचा। अब हमारे यहाँ से यहाँ तक एक मंदिर होने चाहिए, क्योंकि एक मंदिर की जगह हमारे उन दरवाजों की, तो 6 हाथ की जगह इधर बचती है, 6 हाथ की जगह इधर बचती है। ये तो हमारे मेन गेट का, क्योंकि बाहर नीचे लिखा हुआ 56 हाथ, तो ये तो मेन गेट का है, लेकिन उसी के हिसाब से समझा रहे हैं कि वो एक मंदिर की हमारी डिस्टेंस लेगी, एक मंदिर की दूरी। और जो 88 हाथ से हमारे 100 हाथ ऊपर होने चाहिए, तो 12 हाथ में क्या है हमारी सुंदर ये चित्रकारी की शोभा। तो ऐसे सुंदर हमारे चारों दरवाजे, किसके, हमारे मूल मिलावे की हवेली के जो हमारे सुंदर दरवाजे हैं, तो उनकी शोभा ऐसी। और अगर हम मंदिरों के अंदर की तरफ को देखते हैं, तो उन मंदिरों में हमारी मेहराबें आती हैं, जो 3-3 मेहराबों का वर्णन किया गया था। अंदर की तरफ देखते हैं, जो हमारे मंदिरों के दरवाजे हैं, जो हमारे मंदिर बनते हैं, और उन मंदिरों के अंदर जो पाखे की दीवार आती है चारों, तो उन पर कैसी शोभा आती है, उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे एक बड़ी मेहराब, फिर उसके नीचे 3 मेहराब, 3 के मध्य में क्या आता है हमारा ये दरवाजा, और दाएं बाएं में तुम्हारी हमारी क्या आती है अक्षी। तो उससे हम देख सकते हैं, और इसमें मंदिरों का वर्णन किया गया है, इसे देखिए सुंदर सा। ये जितने भी हम देखे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है इसमें, यहाँ ये हमारे क्या है, जितने भी हमारे मंदिर हैं, चाहे वो रसोई की हवेली के हैं, चाहे वे हमारी मूल मिलावे की हवेली के, चाहे कोई सी भी हवेली के, हर एक मंदिर के चारों दिशाओं का वर्णन यही है। कैसे वर्णन है कि उसमें हमारा 100 हाथ का ही है पूरा मंदिर, 100 हाथ का ही वो चौड़ा है। तो उसमें बराबर बराबर में क्या है हमारे, ये 44 के अक्षित थंबाते हैं, 44 की उसके ऊपर मेहराब आती है, तो ये कितना होता है हमारा 88। 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी आती है, और 3 में 3-3 माणिक्य के फूल। तो एक तो बड़ी मेहराब, फिर उसके नीचे 3 मेहराबें आती, हर एक मंदिर की, हर एक दीवार की यही बनावट है। इसको बिल्कुल फीड कर लेना, चित्त में उतार लेना इस शोभा को। जो जिस भी मंदिर को हम देखेंगे, अगर उसके दाएं बाएं की दीवार को देखना है, तो चारों तरफ की दीवारों का यही नजारा है, जिसमें हमारे 33 हाथ का चौड़ा दरवाजा आता है, क्योंकि इसके 3 हिस्से हो गए। एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें आती हैं, मध्य की जो मेहराब है उसके नीचे हमारा 33 हाथ का उत्तर से दक्षिण तरफ दरवाजा आता है। और अगर ऊंचाई में ले तो 30 हाथ का होता है, 3 हाथ की इसके ऊपर ये मेहराब आ जाता है। और जो इसके दाएं बाएं की जो दीवार बचती है, उस दीवार पर एक इस मेहराब के नीचे 3 अक्षी मेहराब आती है, क्योंकि अंदर जाली तो होना उचित नहीं, जाली तो बाहर की तरफ आती है, अंदर की तरफ हमारी ये अक्षी मेहराब है, जिन पर सुंदर चित्रकारी की शोभा है। ऐसे ही इस वाली दाएं की मेहराब को देखें, तो इसके नीचे भी 3 अक्षी मेहराबें हैं। तो ये दीवार बंद है, इसमें हम ना अंदर का देख सकते ना बाहर का देख सकते। वैसे तो परम धाम हमारा चेतन है, पारदर्शी, हर चीज देख सकते, लेकिन फिर भी एक हद मर्यादा के लिए, जैसे हमारे बाहरी 6000 मंदिर थे, उनमें जाली थी जिसमें हम बाहर का दृश्य देख सकते थे, जिसमें बाहर की सुगंधित हवा रंग महल के अंदर प्रवेश करती थी। इनके अंदर हमारी ये दीवार है, दीवार पर ये अक्षी मेहराब बनी हुई है, और इनके नीचे सुंदर चित्रकारी की शोभा। तो जैसी ये शोभा है, ऐसे ही हमारी हर मंदिरों की शोभा है। लेकिन उसमें अंतर क्या है, यहाँ पर हमारे ये 33 हाथ तक चला जाता है, और जो ये मेहराब आती है ये 11 हाथ की। तो यहाँ तक हमारे 33 तो ये हुए, 11 ये हुए, 44 का हिसाब यहाँ। तो ये हमारा सुंदर हर एक मंदिर की यही शोभा है, जो हम अपने मूल मिलाप में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये देखिए सुंदर शाह जी, कहाँ की बात कर रहे हैं हमने, कहाँ की शोभा देखी, इन मंदिर, ये जो मंदिर आए हैं घेर कर 64। तो ये हमारे 4 बड़े दरवाजे हैं, जो बड़े दरवाजे की जैसी शोभा बताई है। और ये जो हमारे मंदिर हैं,
एक मंदिर में 4 दरवाजे चारों दिशा में। अगर हम देखें गिनती में देखें तो केवल 3 आएंगे, क्योंकि एक मंदिर, ये जो जॉइंट वाला दरवाजा है हमारा, पाखे की जो दीवार बोलती है, ये दरवाजा इस मंदिर में भी काउंट होता है और इस मंदिर में भी। इसी तरह से ये इस मंदिर में भी काउंट होता है, इसमें भी काउंट होता है। तो आधा इधर से ले लीजिए, आधा इधर से ले लीजिए, तो कितना हो गया? 1। और एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो अगर गिनती में देखें तो हमारे एक मंदिर में 3 दरवाजे आते हैं, और वैसे देखने में देखें तो 4 सुंदर दरवाजे नजर आते हैं। तो ये हमारे किसकी है? हमारे मूल मिलावे के जो मंदिर है उनकी शोभा है, उनके चारों दरवाजों की शोभा है। अब इससे आगे और बढ़िए एक मंदिर की दूरी पर, तो एक मंदिर की दूरी पर फिर हमारे 64 थंब आते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें क्लियर नजर आ रहा है, ये बाहर की हार हो गई। बाहर की हार से एक मंदिर की दूरी पर चले तो हमारे ये 64 मंदिरों की शोभा है, जिसमें हमारे 4 बड़े दरवाजे। फिर इससे अंदर चलते हैं, फिर हमारे 64 थंब आते हैं यहाँ पर। फिर एक मंदिर की दूरी पर चलिए, फिर हमारे 64 थंब आते हैं। लेकिन ये 64 थंब किस पे है? हमारे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर है। तो ये शोभा हमने अपने मूल मिलावे की थी। और इस चबूतरा, ये हमारा कमर भर ऊंचा है, तो इस पर हमारे कितना है? ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक हमारा कितना है? ये 15 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। इस चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी हुई, जो कहे महाराज जी की इतनी कोमल है कि अगर तुम इस पर बैठो तो 1.25 हाथ ये नीचे दब जाए, बैठो तो ये बैठ जाए और उठे तो ये उठ जाए। इतना मुलायम इस पर क्या है? सुंदर गलीचा बिछा हुआ है, और उस पर सुंदर चित्रकारी की सुपाई। 4 हमारे बॉर्डर भी नजर आते हैं, पट्टी भी नजर आती है, जो बारीकी से देखिए किनार पर क्या है? श्याम रंग की पट्टी है, श्याम, श्वेत, हरी और जरद। इसको और जूम कर देती हूँ। यहाँ से देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से अपने इस दरवाजे से एंट्री कर रहे हैं, तो इधर हम जब इस चबूतरे पर हम चढ़े, 3 सीढ़ियों ऊंचा चबूतरा है, तो यहाँ से हमें ये पट्टी नजर आ रही है, यहाँ पर श्याम रंग की पट्टी, फिर श्वेत, फिर हरी और फिर पीली, जिसको जरद यानी पीली कहा। तो यहाँ से हमारे क्या है? ये सुंदर 4 पट्टियां आई हैं, और अंदर हमारे लाल रंग की गिलम बिछी हुई है, जिस पर अनेक प्रकार की चित्रकारी। तो अब ये हमारा, यहाँ से हम चलते हैं चाहे किसी भी दरवाजे से चलिए, हमारा पूर्व का दरवाजा ये है। जब हम अपने मूल मिला में प्रवेश करते हैं हरे रंग के दरवाजे, तो इस हरे रंग के दरवाजे से जब हम 3 सीढ़ी इस पर ऊपर चढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम चलते हैं कितना? हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? हमारा 15। तो यहाँ तक चलिए हम 7 मंदिर की दूरी पर चलेंगे, और इधर से भी हम, पश्चिम दिशा का है ये दरवाजा, इससे भी हम 7 मंदिर की दूरी पर चलेंगे, और 7 और 7 14 हो गए। अब बचा 1, तो एक मंदिर की जगह में हमारा सुंदर जो ये वर्णन आता है, 1000 पाखुड़े का ये कमल का पुष्प सुशोभित है, जिस पर हमारे प्राणप्रिय जी का सिंहासन है, जिस पर राज्य और शिवाजी विराज। और इस चबूतरे पर हम सब सखियां क्या है? एक दूसरे के गलबैया डालकर बैठे। तो इसमें हमारे 4 दरवाजे आते हैं, ये हमारा पूर्व का दरवाजा, ये हमारा पश्चिम का दरवाजा, ये हमारा उत्तर का दरवाजा, और ये हमारा दक्षिण का दरवाजा। किसी भी दरवाजे से यहाँ पर तुम प्रवेश कर जाइए। तो यहाँ पर ये है हमारा मूल मिलावा, जो हमारे परम धाम का मूल केंद्र है, जहां पर हम अपने धाम धनी के चरणों में बैठे हुए इस जगत नाटक को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे, इसीलिए महाराज जी ने कहा कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे, श्याम समाजी साची तले भूम बैठे हैं जाए। क्योंकि ये तले प्रथम भूम का वर्णन है, तो ये पहली हमारी 5वीं मूल मिलावे की हवेली है, जिस पर हम अपनी सूरता को लगाना है, क्योंकि यहीं पर हमारे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ
हमें बैठा कर खेल। तो सुंदर साथ जी अब हम अपने बाहर की तरफ आकर इन दरवाजों की शोभा को तो अब हम देखते हैं हमारे 4 दरवाजे। हमारा जो इसके 4 दरवाजे आते हैं, इसकी शोभा को थोड़ा देखिए। यहाँ पर क्या है हमारा, बाहर की तरफ जो पूर्व तरफ है, यहाँ से और यहाँ तक जब तुम जाओगे इस चबूतरे तक तो हरा ही रंग नजर आएगा, क्योंकि पूर्व तरफ का हमारा कैसा है, ये हरे रंग का दरवाजा है, जिसको कहा है 5 नजर आ रहा है। और इसके दाएं और बाएं जो दो दो थंब आए वे कैसे आए हैं, नीले। तो मध्य का तो दरवाजा ये बोलेगा, तो ये हो गया हमारा हरे रंग का। और इसके दाएं बाएं के थंब क्या हो गए हमारे, नीले रंग के, जिसको कहा गया नीले। तो ये रंग दिखाए गए हैं, लेकिन ये सब धांधनी के गुण हैं, जिन गुणों का हमें अपने आत्मा के अंतःकरणों में अनुभव करना है। तो बातुनी तो बहुत है, लेकिन अभी जायरा में लेंगे। बातुनी भी जब धामधनी की मेघ होगी। सुंदर साथ जी पहले इसकी शोभा को देखते हैं। तो हमारा पूर्व तरफ का दरवाजा है तो हरा रंग है। फिर यहाँ देखिए इस दरवाजे जो अभी वर्णन किया था, ये हमारा 88 हाथ का चौड़ा, 88 हाथ का ऊंचा, 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी कांगड़ी की शोभा आई हुई है, 6-6 हाथ की हमारी जगह। तो यहाँ पर ये मंदिर पर जो मेहराब आएगी ये एक रंग की आएगी, और जो बराबर बराबर में थंब आएंगे यहाँ पर मेहराब हमारी सुंदर 2 रंग की शोभा। और इसी के दाएं बाएं जो बताया था कि मेन गेट है, तो मेन गेट ये हमारे मंदिरों की जो हार आई है, इसी के सामने गली में जब अभी हम घूमे थे तो गली में हमारे 8 चबूतरे आए थे। तो एक चबूतरा तो पूर्व तरफ में ये हो गया, एक चबूतरा ये, जिसकी हम और शोभा को निहार सकते हैं। दूसरी पिक्चर से अगर हम इसको गली में जाएं तो ये ऐसा नजर आए। जब हम गली को देख रहे हैं तो एक तरफ थंब ये हुए और एक तरफ थंब ये, तो इस तरह से इधर भी थंबों की हार नजर आ रही है। इधर हम देखते हैं हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिस पर हम बैठे हैं। तो अगर बाहर की तरफ उतर कर देखिए ये कितना है, हमारा कमर भर ऊंचा है। सुंदर साथ जी ये थंब हमारे यहाँ तक पूरे कितने हैं, हमारे 100 के लग जाएंगे। लेकिन ये थंबों की शोभा को देखिए, ये हमारे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर से उठते हैं। तो इसलिए ये 3 हाथ कम ऊंचे, यानी अगर इसकी ऊंचाई देखे तो यहाँ से मेहराब शुरू होती है 44 की, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 41 हाथ की बैठती 40, क्योंकि 3 हाथ हमारे इस चबूतरे ने दाब लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चबूतरे पर कोई थंब नजर नहीं आ रहा, और जबकि ये जमीन से ही उठा हुआ था। इसमें तुम पहलों की शोभा भी देख सकते। ये तो सुंदर साथ ने थोड़ा बताया हेल्प करने के लिए ताकि हम समझ सके। तो सुंदर साथ की बड़ी मेहनत है, बहुत धन्यवाद उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, जिन सुंदर साथ ने अपनी मेहनत अपना समय देकर ये इतना सरल बना दिया जिससे हम आसानी से समझ सकते, थोड़ा वहां की सुंदरता को यहाँ को हृदयंगम कर सकते, नहीं तो वो तो सरदार। तो यहाँ से हम इस नजारे को देख सकते हैं कि ये हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो यहाँ पर ये मेहराब झुकी तू आए 44, ऊपर भी झुका तू आएगा। तो यहाँ हमारा सुंदर क्या है, ये हमारा मोल मिलाएगा, तो यहाँ पर सुंदर चंद्रमा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारी छत पर सुंदर काम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन थंबों में सुंदर मेहराबों को दृष्टिगोचर कर सकते हैं, कितनी सुंदर सुंदर मेहराबें बनी हुई हैं। तो जो नूरी है, चेतन है, कण कण चेतन है, नूर से ओत प्रोत है। और यहाँ पर 3-3 माणिक्य के फूल भी। तो सुंदर जी अपने आत्मा के नेत्रों से देखिए तो सर, आत्मा से चिंतन तो करिए, कितनी शोभा होगी जिस शोभा के लिए कोई शब्द नहीं बन पाते। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि मैं थोड़ा सा उस बेसुमार को सुमार में लाकर वर्णन कर रहा हूं, नहीं तो वो शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। तो यहाँ की हम सुंदर शोभा को सुंदर साथ जी निहार सकते हैं। और यहाँ देखिए इसकी तरफ और बारीकी से देखिए, ये हमारा सुंदर क्या नजर आ रहे हैं, मंदिर।
और मंदिर की साइड में ये हमारा मेन गेट है उत्तर दिशा का, जो अभी वर्णन किया, जिस गेट से हम बाहर आते और जाते। इसके ऊपर ये 88 हाथ का ऊंचा है, 12 हाथ में मेहराब है, फिर सुंदर कांगरी की शोभा है, और ये ऊपर इसके बड़ी मेहराब। ये मंदिर की शोभा नजर, मंदिर की शोभा, क्योंकि बीच की मेहराब में हमारा ये दरवाजा है, और इसके दाएं हम देख सकते हैं जो भी समझाया 3-3 मेहराबें नजर आ रही है जो अक्षी है, और फिर 44 में बड़ी मेहराब है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 तरह की मेहराब नजर आ रही। तो चाहे इस गली से निकल जाइए चबूतरे की शोभा को देखते हुए, इस कठहरे की शोभा को देखते हुए, और चाहे इस गली से, तो ऐसे हम अपने इस सुंदर शोभा को निहार सकते हैं। तो अगर हम अपने पूर्व तरफ का दरवाजा देखते हैं सुंदर साथ जी, तो ये बाहर की तरफ हमारे थंब है 5 के, इसके ऊपर सुंदर महल, फिर इसके अंदर देखिए, ये सामने का नजारा, वो साइड का नजारा था, ये सामने का नजारा है। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ गई है, ये सीढ़ियां देख सकते हैं हम कितनी चौड़ी है, ये इतनी चौड़ा हमारे ये खंबा है, इतना चौड़ा है पूरे में। बराबर साइड में क्या लगे हुए हैं, कटहल, जो जिसको हमने अग्नि, और यहाँ से हमारी ये 4 डोरी नजर आ, श्याम, श्वेत, हरी और चार। तो इनको पार करने के बाद सीधे ऊपर बढ़ते चले जाइए, तो यहाँ पर मध्य में पिया जी का नूरमयी कंचन रंग का सुंदर सिंहासन। चारों तरफ हम देख सकते हैं, जो ऊपर हरे रंग का चंद्रमा है, तो इसके चारों तरफ सुंदर कांगरी की शोभा नजर आ रही। जिस भी एंगल से देखोगे एक नया व्यू नजर आएगा, और हर एक क्या है, आनंद देने वाला है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम अपने इस मोल मिलावे के प्रथम 5 के आकृति को देख सकते हैं। तो जैसा ही नजर आ रहा है, ऐसे ही हमारे सारे जितने भी चारों दरवाजे हैं, उन दरवाजों की सुंदर शोभा। तो ये तो हमने देखा अपने पूर्व तरफ का दरवाजा। चाहे तो हम इस इधर से गली की शोभा को देखो जो मुड़कर जाती है, चाहे हम यहाँ से खड़े होकर सामने अपने इस राज्य महाराज जी के सिंहासन को देख सकते। तो ये तो हुआ हमारा पूर्व तरफ का दरवाजा, जिसमें क्या है, हरे रंग का यानी 5 का दरवाजा है, और दाएं बाएं हमारे नीले। अब सुंदर साथ जी इसके पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में इसका विपरीत कर दीजिए। जो दाएं बाएं नीलवी के आए हुए थे वे मध्य में नीलवी के, और इसके दाएं बाएं के थंब किसके हो गए, 5 के, अपोजिट हो गया। मध्य में दरवाजा यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, तो नीलवी ही नीलवी नजर आएगी, और इनके मध्य में जो मेहराब आएगी वो भी नीली ही नजर आएगी, मानो इश्क ही इश्क लहरा। तो ये पश्चिम का दरवाजा है हमारा, जो क्या है, नीले रंग से ओतप्रोत है, और इसके दाएं बाएं कैसा है, 5 के हरे रंग के। तो चारों कतारों में चाहे मंदिर की लाइन हो, वो चाहे बाहरी हार थंबों की हो, चाहे अंदर की थंबों की हार हो, सब में एक ही रंग नजर आए। अब चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी उत्तर दिशा की। तो ये उत्तर दिशा में देखिए, उत्तर दिशा में कौन से हमारे, ये कौन से हमारे, पीले रंग के, जिसको पुकारा। तो अब ध्यान लेकर चलिए, जब हमने 25 पक्षों का वर्णन किया था, तो उसमें उत्तर दिशा में हमारे रंग महल के उत्तर दिशा में क्या है, पुखराज पहाड़ है। तो उससे हम थोड़ा हिंट पकड़ सकते हैं उसका रेफरेंस लेकर, कि जो हमारा उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, तो ये दरवाजा भी हमारा पुखराज का ही है, पीले रंग का। और उसके दाएं बाएं कैसा है, लाल माणिक। तो यहाँ पर जब हमारा पीले रंग के 2 थमाए हैं, 2 दरवाजा आया है, तो ये मंदिर दरवाजा भी पूरा पीले रंग का ही नजर आएगा, यहाँ से देख सकते हो। फिर इससे आगे थंबों की हार आएगी, ये भी पीली एक ही मेहराब नजर आएगी, जैसे मान लो सुंदर मंडप सजा दिया, मेहराब लगा दी, जिसमें हम आत्माएं प्रवेश कर। फिर यहाँ से जब हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ भी एक ही रंग की मेहराब आएगी, 5 रंग, जिस पर हम अपने मूल में पर चढ़ सकते हैं। अब आइए सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा।
दक्षिण तरफ के दरवाजे को देखते हैं। तो अब यहाँ पर दक्षिण दिशा में ये और ये मुख्य गेट के थंब, तो ये कैसे है, लाल माणिक। तो जो हमारा रंग महल है, रंग महल के दक्षिण दिशा में हमारा क्या है, माणिक पहाड़ है। तो उससे रेफरेंस ले सकते हैं। अगर याद ना रहे तो याद करने का तरीका है कि हमारा रंग महल के उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, तो पुखराज का दरवाजा है, पुखराज के थंब आए हैं। दक्षिण दिशा में हमारा माणिक पहाड़ सुशोभित है, तो उससे हम ले सकते हैं कि हमारा क्या है, माणिक पहाड़ है, जिसके कारण इसका रंग लाल है, क्योंकि यहीं से सारा परमधाम प्रकट। तो ये लाल माणिक्य के थंब हैं जो सुंदर मेहराब बनाते हैं। फिर इससे आगे चलते हैं तो ये मंदिर भी हमारा लाल रंग का ही नजर आए, और इसके दाएं बाएं क्या हो जाएंगे, पुखराज, यानी उत्तर दिशा का अपोजिट। उत्तर दिशा में हमने क्या देखा, ये हमने देखा उत्तर दिशा में हमारा क्या था, बीच में क्या था हमारा, पुखराज का। ये देखिए, ये यहाँ तक पुखराज का, और दाएं बाएं क्या थे हमारे, लाल माणिक्य के। अब चलिए सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में। तो दक्षिणी दिशा में हमारे मध्य में आ जाएंगे लाल, और दाएं बाएं आ जाएंगे हमारे पुखराज के। ये तो इस तरह से हमारे ये उत्तर और दक्षिण दिशा में सुंदर दरवाजे। तो जैसे ये थंब है, ऐसा ही लाल माणिक्य का दरवाजा है, मंदिर आ जाएगा। फिर हमारे ये दो थंब भी लाल माणिक्य के नजर आएंगे। यहाँ इस चबूतरे पर चढ़ेंगे, ये भी दो थंब माणिक्य के नजर आएंगे, और इनके दाएं बाएं कैसे, हमारे पुखराज के नजर आएंगे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमने देखे अपने मूल मिलावे के चारों दरवाजे। तो इन चारों दरवाजों की शोभा को निहार कर अपने हम किस में चलते हैं। अब हम आगे वर्णन करेंगे कि इनके मध्य में जो हमारे सुंदर और थंब आए हैं, वे किस तरह से 12 रथ होते हैं। तो हमने अपने सुंदर मूल मिलावे के देखा, बाहर थंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिस चबूतरे के मध्य में पिया जी सिंहासन पर विराज। इसके 4 दरवाजे हैं। पूर्व तरफ का हरे रंग का है, जिसके दाएं बाएं नीले रंग का। पश्चिम में देखा, मध्य में नीले रंग का दरवाजा है, दाएं बाएं 5 की थंब। उत्तर दिशा में देखा, पुखराज का दरवाजा है, माणिक्य के थंब दाएं बाएं है। इसके विपरीत हो जाएगा, दक्षिण दिशा में माणिक्य का हमारा लाल रंग का दरवाजा है, पुखराज के दाएं बाएं। अब ये थंब जो कैसे सुशोभित हैं, इसका वर्णन सुंदर साथ जी आगे की वीडियो में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी।